नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज 28 अक्टूबर 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा की है। इसका अनुमानित बजट कितना है? व्हाट इज द आउटले ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली? ये एक प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन की घोषणा की, उसका आपको अनुमानित बजट बताना है। 4,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए या 7,000 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर क्या है? पांचवा, 5,000 करोड़ रुपए। आइए न्यूज़ को देखते हैं डिटेल में। पीएम मोदी लॉन्चेस आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, इसका जो आउटले है क्या, देखिए ये कितना है, 5,000 करोड़। ठीक, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिए, भारत के अंदर हेल्थ केयर का जो अभी वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही जो है लचीला है, बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोर है और इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्डिंग करना होगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें सुधार लाना होगा हेल्थ के लिए। ठीक है, मशीनें वगैरह इकट्ठा करनी होंगी, साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल्स बनाने होंगे। हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए जो बाकी और जो प्लांट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह, उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। तो इसको लेकर एक होलिस्टिक प्लान लेकर आया गया है सरकार के द्वारा। उसका नाम क्या रखा है? आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसका आपको पता ही होगा कि भारत सरकार जब से कोरोना की महामारी आई है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने की प्रयास कर रही है। क्लियर है? तो एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई चीज़ है कि आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसका नाम आयुष्मान ही क्यों रखा गया है? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलती है जिसका नाम है आयुष्मान भारत। क्या? आयुष्मान भारत एक स्कीम चलती है, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है ये, जो कि जितने भी लाभार्थी होते हैं, बेनिफिशरीज होते हैं, जैसे कि बीपीएल कैटेगरी को, तो उनको वर्ष भर में 5 लाख रुपए सालाना, कितना? 5 लाख रुपीज़ एनुअल उनको क्या दिया जाता है? हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। मतलब अगर उनको बीमारी होती है, खतरनाक बीमारी होती है, तो साल भर के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में करा सकते हैं। उसका पेमेंट भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये आयुष्मान भारत स्कीम है। इसमें कितना इंश्योरेंस क्लेम मिलता है? 5 लाख रुपए के लिए। क्लियर है? और पूरी फैमिली को मिलता है। क्लियर हो रहा है? तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष हुए थे? तो आप लोगों को बच्चों वर्ष बताना है, आपको कमेंट करके बताना कि आयुष्मान भारत की स्कीम कब से चालू हुई थी, कब प्रारंभ हुआ था। और दूसरा चीज़ याद रखना चाहिए, इसमें इंश्योरेंस कितना मिलता है? 5 लाख रुपीज़ का। क्लियर है? उसी से जुड़ी हुई एक योजना है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसका बजट है लगभग 5,000 करोड़ रुपए। क्लियर है? समझ में आ रहा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? आपको पता है यूपी सरकार महारत हासिल है वो नाम बदलने में। ठीक है, बहुत सारे शहरों के उसने नाम बदल दिए, इस बार रेलवे स्टेशन के नाम बदले हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फैजाबाद रेलवे स्टेशन चेंज्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? अयोध्या, अवध नगरी, साकेत या अयोध्या कैंट? देखिए सब के सब फैजाबाद के पुराने नाम है, हिंदू नेम है। अयोध्या, अवध और साकेत, अयोध्या कैंट। तो सही आंसर इसका क्या है? उस स्टेशन का नाम कर दिया गया है अयोध्या कैंट। क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट। कैंट मतलब होता है जो ये डिफेंस एरियाज होते हैं, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, उनको ये बोले जाते हैं कैंट। तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। फैजाबाद जो कि मुगलों के द्वारा ये नाम दिया गया था, इसका पुराना नाम देखिए अवध है। और अवध से भी पहले जो अशोका वगैरह का काल था, मौर्यन काल था, तो वो साकेत के नाम से जाना जाता था। साकेत एक बौद्ध नगरी हुआ करती है जो प्रामाणिक स्रोत कहते हैं, और अवध एक हिंदू नगरी है, मतलब वहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म माना जाता है ऐसा। ठीक है, इसका जो है रामायण के अनुसार ये माना जाता है। तो इसलिए क्या है, जब मुगल आए थे तो उसका नाम क्या कर दिया था? फैजाबाद कर दिया। तो फिर से उत्तर प्रदेश आए में योगी सरकार जी की जब सरकार आई थी, योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया था। अब रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया, फैजाबाद से अयोध्या कैंट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है एज पर पॉपुलेशन। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। ठीक, इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, यहाँ की गवर्नर कौन है इस समय? आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यहाँ के सीएम कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको पता ही है। यहाँ के नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा, जो कि यहाँ पर है लखीमपुर की जिले में। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें, वैश्विक विरासत स्थल की बात करें, तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, मोन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सीकरी, ये तीन प्रमुख
क्या हैं, यहाँ के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यानी कि विश्व विरासत स्थल है, जिसका दर्जा कौन देता है, यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को जो कि पूरी दुनिया में सांस्कृतिक विरासत स्थलों को प्रोटेक्ट करती है। आपको बताना है बच्चों कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, किस देश में है या किस शहर में, ये भी बताना है। तो दो चीज़ें आपको कमेंट करनी है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी और यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है। क्लियर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ डांस फॉर्म हैं जो यहाँ के लोक नृत्य वो फेमस है, उनमें से कौन कौन, रासलीला, ये तो पता ही है, नौटंकी, नौटंकी मतलब ये जो फिल्मों में नौटंकी दिखाया जाता है, ये नौटंकी नहीं, वहाँ का भैया नृत्य है, ठीक है। कजरी, चरकुला, कर्मा, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा अगर हम फैज़ाबाद की बात करें, फैज़ाबाद ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति में थोड़ा सा योगदान इसका भी है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अब 1857 की क्रांति में अवध यानी लखनऊ ने क्या किया था, बगावत किया था, अवध क्षेत्र ने बगावत किया था, और अवध का ही एक अनुषंगी राज्य हुआ करता था फैज़ाबाद। समझ में, अनुषंगी का मतलब सब्सिडरी, इसी का एसोसिएट हुआ करता था। तो फैज़ाबाद में किस क्रांतिकारी ने, पूछा जाता है फैज़ाबाद में किस क्रांतिकारी ने 1857 की क्रांति का बिगुल फूका था, यानी कि 1857 की क्रांति में सपोर्ट किया था। उनका नाम क्या था, अली अहमदुल्ला खां। क्या नाम था, अहमदुल्ला, अली अहमदुल्ला, अली अहमदुल्ला उनका नाम पूछा जाता है। इन्होंने कहाँ से लीड किया था, तो फैज़ाबाद से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्रांति को लीड किया था। क्लियर है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी समझते हैं, नहीं समझते कोई बात नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अभी क्या किया गया है, टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है रिसेंटली। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बफेलो काफ इज बॉर्न। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, सॉरी राजस्थान नहीं होगा, कहाँ है, और गुजरात होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, गुजरात में ये कारनामा किया गया है। आइए देखिए, गुजरात में पैदा हुआ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा। अब कहोगे ये बन्नी कौन है, अब कहोगे हमारे गांव का लड़का का नाम है बन्नी, नहीं, बन्नी क्या होती है, एक भैंस की प्रजाति होती है। क्या होती है, इट्स अ स्पीसीज ऑफ वन ऑफ बफेलोज। समझ में, बफेलो की एक प्रजाति होती है, उसका नाम है बन्नी, और इसका एक टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किया गया है, ठीक है। और बेबी ना बोलकर इसे काफ बोलेंगे, बछड़ा बोलेंगे। क्लियर है, इसका नाम क्या रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, बन्नी भैंस। क्या है, बन्नी भैंस, और इसका जो बेबी अभी हुआ है। क्लियर है। अब टेस्ट ट्यूब होता क्या है, देखिए क्या होता है कि बायोलॉजी में अगर हम बात करें, प्रजनन की बात करें, तो जीव बनता कैसे है, संतान बनती कहते हैं। तो एक तरफ होता है नर का शुक्राणु, यानी इसको स्पर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म। और दूसरी तरफ होता है मादा यानी कि फीमेल का ओवम। ओवम का मतलब होता है अंडाणु। जब स्पर्म क्या होता है, अंडाणु से मिलता है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, सेल डिवीजन होने लगता है, और इससे क्या बन जाता है, जायगोट। जायगोट मतलब युग्मक, युग्मक बनता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो गर्भाशय के अंदर जायगोट और ज़्यादा सेल डिवीजन माइटोसिस के द्वारा होता है, तो धीरे धीरे यहाँ से और कोशिकाएं बनती है। फिर उन सेल्स के क्या होता है, टिश्यूज़ बनते हैं। फिर उन टिश्यूज़ से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर उन ऑर्गन से क्या होता है, पूरी पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है। ये सारा का सारा गर्भाशय में होता है। अगर यही सेम प्रक्रिया, क्या समझ में आ रहा है, यही सेम प्रक्रिया कहाँ बाहर कराया जाए तो उसे टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। कैसे, आप क्या लिए, नर का क्या लिया जाए, स्पर्म लिया जाए, क्या लिया जाए, स्पर्म लिया जाए, और मादा का क्या लिया जाए, ओवम ले लिया जाए। क्लियर है, इसको एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, और वहाँ पर सेल डिवीजन होने के लिए छोड़ दिया जाए। और जब वहाँ पर सेल डिवीजन, ऐसा नहीं है कि आप बाहर करोगे हो जाएगा, इसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। मैं आपको आसान भाषा में बना रहा हूँ कि वही चीज़ जो गर्भाशय में होता है, वही चीज़ को टेस्ट ट्यूब बेबी में ओवम और स्पर्म को मिलाकर जब कर दिया जाता है, और उससे जब भ्रूण विकसित होने लगता है, एम्ब्रायो डेवलप होने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट। फिर उससे जो बच्चा पैदा होता है उसे बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी। और भारत में ऐसा पहली बार हुआ, किसी भैंस का टेस्ट ट्यूब काफ पैदा किया गया। क्लियर, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। और भैंस की प्रजाति का नाम है बन्नी। गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात आपको पता है कि भारत का सबसे पश्चिम में स्थित राज्य है। इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, गुजरात की गांधीनगर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। अब कहोगे 1960 में कैसे हुई थी, यस, इसके पहले ये बम्बई राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बम्बई से 1960 में अलग हुआ, तो बचा हुआ भाग क्या कहलाया, मराठी स्पीकिंग जो स्टेट था वो महाराष्ट्र कहलाया, और गुजरात स्पीकिंग जो स्टेट था उसे गुजरात कहा गया। यहाँ की कैपिटल हमने बता दिया गांधीनगर। यहाँ की इस समय प्रेजेंट गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नितिन पटेल, जो कि पिछले महीने इन्हें बनाया गया था। इससे पहले कौन हुआ करते थे, इससे पहले आपके हुआ करते थे विजय रूपानी जी, उनको हटाकर नितिन पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया।
नेशनल पार्क यहाँ के कौन कौन, एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेरों के लिए, बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ब्लैक बक यहाँ पर जो है प्रमुख नेशनल पार्क है। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व एक का है जिसका नाम है कच्छ, ये पूरा पूरा कच्छ का रेगिस्तान है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर अहमदाबाद सिटी, इसका जो अहमदाबाद ओल्ड सिटी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। धौलावीरा अभी लेटेस्ट 2021 में धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। धौलावीरा जो कि हड़प्पा का जो कल्चर था, हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पर सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था। इसके अलावा रानी की बाव भी जो अहमदाबाद में है, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। तो ये 3 नाम आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट गुजरात से याद होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन आज का है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो कहाँ पर है? शंघाई में है, बीजिंग में है, ग्वांगझू में, हांगकांग में। ये सब चाइना के शहर है एक हांगकांग को छोड़कर। इसका सही आंसर क्या होगा? बीजिंग। बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। अब प्रश्न कहोगे गुरु जी ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसे करंट में क्यों डाल दिया गया? क्योंकि करंट में कुछ हुआ है। यहाँ पे देखते हैं। देखो, जो हमारी भारतीय वित्त मंत्री हैं यानी कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया? अभी 6वीं एनुअल मीटिंग हुई है इस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। समझ में आ रहा है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इसकी 6वीं मीटिंग में उन्होंने वर्चुअली भाग लिया। वर्चुअली भाग मतलब ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने इस मीटिंग का हिस्सा लिया। ठीक है, एन सीतारमण जी ने, AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब प्रश्न होता है ये बैंक क्या है भैया? तो ये बैंक ऐसा बैंक है जो कि 2016 में इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2016 में। और चीन इसका क्या है? चाइना इसका प्रमुख जो है शेयर होल्डर है। चाइना के नेतृत्व में इस बैंक को डेवलप किया गया है। इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। मल्टीलेटरल का मतलब बहुपक्षी विकास बैंक है। इसका काम क्या है कि एशिया के अंदर इकोनॉमिक और सोशल आउटकम को डेवलप करना, एशिया के अंदर आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। दैट्स इट। इसके कुल मेंबर कितने हैं? 103 करंटली मेंबर हैं। बस इतना याद रखिएगा। क्लियर है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। लास्ट आज क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने कोंकण शक्ति नामक सैन्य अभ्यास संपन्न किया है? इंडिया हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज विथ विच कंट्री नेमली कोंकणा शक्ति। देखिए, जब भी कोंकण शब्द आए तो समझ लेना ये हमेशा यूके के साथ इसे एसोसिएट कर दीजिएगा। तो यूके के साथ ये सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है, कोंकणा शक्ति। अब प्रश्न उठता है इसका नाम कोंकणा की है। देखिए, आपका गुजरात है, गुजरात से लेकर ये आपका ये मान लो साउथ एरिया, साउथ है, ये केरल होता है, ये कर्नाटक होता है। ठीक है, यहाँ गोवा है। तो गोवा से लेकर ये गुजरात तक का जो आपका कोस्ट होता है यानी तट होता है, उसे कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोंकण तट का विस्तार कहाँ है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा के नीचे भी कर्नाटक आता है। कर्नाटक के नीचे वाला जो केरल वाला तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार कोस्ट कहा जाता है। तो ये ज्योग्राफी में प्रश्न बन जाता है, कोंकणा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। क्लियर है? मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड इन केरला स्टेट एंड कोंकणा तट इज लोकेटेड ऑन इन क्या कहते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो ये कोंकण तट है। इसी कोंकण तट में अंग्रेजों का आगमन हुआ था पहली बार। इन्होंने अपनी जो कॉलोनीज बनाई थी इधर ही बनाई थी, इसीलिए इनके नाम से कोंकण एक्सरसाइज होता है। ठीक है, कोंकण एक्सरसाइज यूके और इंडिया के नाम से होता है। और इस बार हुआ है कोंकणा शक्ति। कोंकणा शक्ति ये जो है ट्राई सर्विसेज सैन्य अभ्यास है, यानी कि सेना के तीनों जो विंग हैं, कौन कौन? आर्मी, एयरफोर्स और आपका नेवी, ये तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? ये मैडन अपने आप में पहली बार ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। क्लियर है? कोंकण शक्ति तो कहाँ पर हुआ है? वही अरब सागर में हुआ है, कोंकणा में। ठीक है, भारत की तरफ से किस एयरक्राफ्ट ने, मतलब किस INS यानी किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था? तो INS चेन्नई। आजकल ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सैन्य अभ्यास में किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था? भारत की तरफ से INS चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर हुआ? और यूके की बात कर ले तो बच्चा, यूके एक देश नहीं है, यूके ग्रुप ऑफ कंट्री है। इसके अंदर 4 देश हैं। ठीक है, 4 देश मिलाकर यूके है। इसका सबसे बड़ा देश है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड है, इसे ब्रिटेन भी बोलते हैं। फिर है इसका नॉर्दर्न आयरलैंड, क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड। फिर इसके बाद क्या है? स्कॉटलैंड, जो अभी क्रिकेट खेल रही है, आज उसका मैच भी है। फिर उसके बाद है यहाँ पे वेल्स। ठीक है, वेल्स। तो ये 4 देश मिलाकर यूके कहलाते हैं। समझ में आया? बस यूके कॉमन करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। बस
करेंसी पाउंड और मेंबर कितने 4 हैं। क्लियर है। तो ये था यूके। तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, पांचों इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों ने देखा होगा। कहीं कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा और आपको पीडीएफ हमेशा की तरह कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहीं पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।